का अजीम शान जलसे दस्तार बंदी। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मोहतरम नाजरीन, ये रूहानी, ये रूह परवर मंजर आप देख रहे हैं दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह के जलसे दस्तार बंदी का। आज बतारीख 4 दिसंबर 2024 बरोज जुमेरात दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह से फारिग 490 तलबा की दस्तार बंदी अमल में आई। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस व मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी की सदारत में ये यादगार पुरवकार जलसा मुनक़द हुआ। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी और दीगर अहम उलमाए कराम जलवा अफरोज थे। बेंगलुरु के शांति नगर के MLA यानी हारिस, रुकने कौंसिल नसीर अहमद और दीगर अमाइदीन शहर मौजूद थे। इस मौके पर 10 मुफ्तियान कराम, 27 फजलाए कराम, 284 उलमाए कराम, 84 कुर्राए कराम और 85 हुफ़ाज़े कराम, इस तरह 490 फारिगीन की दस्तार बंदी अमल में आई। याद रहे कि 10 साल के वक्फे के बाद दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह का ये जलसे दस्तार बंदी मुनक़द हुआ। इस कामयाब जलसे के इख्तिताम पर मदरसे के मोहतमिम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मुल्क के अकाबिर मशाहिर उलमाए कराम के हाथों तमाम फारिगीन को सनद और दस्तार से नवाजा गया। किस तरह आपकी यहाँ पे तालीम और तरबियत रही? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारे लिए आज एक ईद के दिन की तरह है, लिहाजा ये 8 या 9-10 साल की जो दस्तार बंदी हुई है, हमारे साथियों ने मेहनत कर 8 या 9 साल मदरसे में गुजारे हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अकाबिर यहाँ पर आए, उनके हाथों से हमारे दस्तार बंदी हुई और सारे आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे साथ दिए। और सबसे बड़े हम अकाबिर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ खुलकर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 घंटे जलसागाह में कोई अपनी जगह से नहीं उठे, पुरसुकून मामला रहा और सुकून का मामला रहा। यहाँ पर पढ़ाई हुई 2016 की मेरी फरागत है। इस ओहदे से फारिग हुए आप? हम लोग शोबे आलिमियत यानी जिसको हम कहते हैं आलिम मुकम्मल, उससे हमारी फरागत हुई है 2016। फिर वक्त आप क्या कर रहे हैं? मैं हुडी जामे मस्जिद में इमाम व खतीब हूँ और मुफस्सिर की हैसियत से कुरान मजीद की तफसीर करता हूँ। तो कैसी रही आपकी पढ़ाई आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हम लोग भाई की तरह ज़िंदगी गुजारे और हमारे असातिज़ा की निगरानी में हमारे हर चीज़ की तरबियत हुई। रहन सहन का तरीक़े जो हम लोग कहते हैं उसकी भी तरबियत हुई और इल्म के एतबार से जो तरबियत होनी थी वो भी हुई। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अपने असातिज़ा के बताए हुए बात पर अमल करेंगे और इस दीन की इशाअत भी करेंगे। कब आपकी फरागत हुई? कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? कैसे पढ़ाई रही? हमारी फरागत इसी साल हुई है दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह से, शोबे क़िरात से हुई है, क़िरात हफ्स और क़िरात सबा से। और हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं हाज़िरीन नाज़रीन को कि उन्होंने इस मजलिस इस दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह के जलसा दस्तार बंदी में आकर हम तमाम को इज़्ज़त अफजाई की। और हम सबको ये पैगाम देते हैं कि हमारे मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब और हज़रत मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब बानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने जिन चीज़ों में तरगीब दी है, मतलब अपने मकाम में रहकर मकतब को कायम करना, इन तमाम चीज़ों में हम सबको आगे बढ़कर हिस्से लेने की अल्लाह भरपूर हम सबको तौफीक अता फरमाए। कैसे पढ़ाई का निज़ाम रहा है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा ताल्लुक कोल्हापुर शहर से है। मैं इचलकरंजी का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर 7 साल तक तालीम हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ाओं के अंदर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, जो तरीके हैं, हमारे असातिज़ाओं के अंदर वो देखने मिले। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ाओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमारी हर एतबार से जो है हमारे लिए मेहनत करते रहे। तरबियत के एतबार से भी हो, इल्म के एतबार से हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हमारे असातिज़ाओं के अंदर वो एक मलका अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है हमारे असातिज़ाओं की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आप क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मस्जिद के अंदर इमाम हूँ,
खतीब हूँ और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मकातिब मेरे मातहत में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिफाई काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से होते हैं। इतना हो सके अल्लाह तबारक व तआला दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इखलास के साथ हर काम को करने वाला बनाए। सन 2016 में फारिग हुआ दारुल शाह वलीउल्लाह से। पूरे 8 साल मुकम्मल में फारसी से लेकर हफ्तुम तक मैंने पूरे 8 साल है दारुल शाह वलीउल्लाह में तालीम कर रहे हैं। अब मैं फिल वक्त माशाअल्लाह हमारे दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह की ज़ेर निगरानी में यहाँ से फारूक भी और आज कितनी खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ से फारिग हुआ दारुल शाह वलीउल्लाह से। 2016 की फरागत हमारी, आज हमारा दस्तार बंदी थी आज। तो क्या कर रहे हैं? फिल वक्त मुदगल के अंदर खिदमत कर रहा हूँ, मदरसा पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर मदरसे के साथ साथ दीगर भी काम कर रहा हूँ, मकातिब है। इसी तहत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर भी काम चल रहा है। रद्द क़ादियानियत पर है, दीगर फ़िरक़े बातिला है, इस पर भी बहुत ज़ोर से मेहनत हो रही है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। यहाँ का निज़ाम कैसा था जब? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है। जिस वक्त हम पढ़ रहे थे, खाने के एतबार से, हर एतबार से बहुत अच्छा आलीशान है जी। पढ़ाई के लिहाज से कैसा रहा यहाँ पर आपके लिए? क्या क्या सीखने को मिला और आज यहाँ पर आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह एक ऐसा मदरसा है जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ जो है हर शोबे में जो है इसमें हिस्सा लेने की यहाँ गुंजाइश है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस इदारे के अंदर ऐसे असातिज़ा को भी रखा है कि जो हर शोबे के अंदर हमें ट्रेनिंग दिलाते हैं और हर शोबे में हमें हिस्सा दिलाते हैं। कब आप फारिग हुए यहाँ से? मैं 2017 में फारिग हुआ हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। मैं संते के लोग जी लोग आप क्या कर रहे हैं? मैं इमामत कर रहा हूँ और खिताबत भी अंजाम दे रहा हूँ और इसी तरह मकातिब भी हमारे जिम्मे में है और मकातिब भी चला रहा हूँ। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो बहुत कम है कि अल्लाह ताला अपने करम से, हालांकि मेरी कोई हैसियत भी नहीं, बिल्कुल हर एतबार से मैं छोटा हूँ, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से छोटा ही हूँ। लेकिन माशाअल्लाह जब बड़ों को मोहतवी साहब, दारुल उलूम देवबंद के मोहतवी साहब मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दावत बरकातुहू को 2.5 साल से मेहनत किया था हमें यहाँ लाने के लिए, तो अल्लाह ने ये डाला कि नहीं अब जाना ही है। तो 4 तारीख का वक्त मिला। जब 4 तारीख का आज का वक्त मिला, तो जिस वक्त मिला है उस वक्त में बीमार हो के अस्पताल में था, ICU में रखे थे। लेकिन फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर उसके बाद मेहनत शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले खैर हजरात भी बहुत साथ दिए। फिर उसके बाद मोहतवी साहब का खाली एक रखने का रहा था, सैयद मासूम साकिब साहब, वो हमारे मदरसे के सदर सेक्रेटरी तफीबुल्लाह मारूफ और हमारे रिजवान बदर, इन दोनों को बुला कर लाए मेरे पास। मासूम साकिब साहब वो कहने लगे कि खाली एक से नहीं और को बुला लो, नदवे से बुला लो और फिर वहाँ से सहारनपुर से बुलाओ। तो मैं सहारनपुर खाली फ़ोन में दावत दिया, फ़ोन में दावत देते हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती ताहिर साहब, हालांकि बड़े ओहदे में हैं, कहने लगे कि नहीं हज़रत आप आना ज़रूरी नहीं, आपका हुक्म है काफ़ी मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो वो आ गए। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती ज़ैद साहब मेरे हम सबक भी हैं, वो दारुल मज़ारिल में साथी हैं वो दौरे में, तो वो भी जो है फ़ौरन कहे कि नहीं मैं आ जाऊँगा। तो एक दिन 2 तारीख को आ गए, वो 2 तारीख बुलाए थे, 2 तारीख को आ गए थे। इस तरीके से फिर उसके बाद हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब टाइट शेड्यूल उनका कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं हिम्मत करके ऐसे ही एडवो भेजा कि हज़रत आप अगर आ जाएं तो हमारे 4 चांद, हमारे जलसे को 4 चांद लग जाएंगे।
तो हज़रत जो फ़ौरन जो व्हाट्सएप से फ़ोन करके कहा कि मैं सफ़र में आसाम में हूँ, मैं दिल्ली पहुँचूँगा, जनवरी की तारीख़ अगर है तो इंशाल्लाह आ जाऊँगा। लेकिन माशाअल्लाह हज़रत जो हैं दिल्ली आए, तारीख़ दे के मुझे वक्त बताओ कब से क्या, 10 से ज़ोहर तक होगा हज़रत, बस इतना बताया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है तशरीफ़ लाए। किसी तरीके से हज़रत अमीर शरीफ दामत बरकातुहू के पास भी हम गए। हज़रत अमीर शरीफ दामत बरकातुहू ने भी कहा कि मैं बीमार हूँ, आवाज़ भी नहीं है। नहीं हज़रत आपका आना हमारे वास्ते बरकत है हज़रत। इस तरह जब मैं और हमारे साथ में मुफ्ती उवैस साहब, मौलाना अकबर शरीफ, हमारे सदर सेक्रेटरी साहब सब गए थे हज़रत के पास, तो हज़रत ने कबूल कर लिया, लिख लिया कि मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। वैसे हज़रत तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह बेहतरीन बात करके चले गए। हज़रत हुज़ूर था, चले गए। फिर इसी तरीके से हमारे सैयद मासूम साकिब साहब वो तो कह रहे कि मैं एक दिन पहले ही आ जाऊँगा, एक दिन पहले। चुनाचे हम कल जो है मगरिब के बाद इनामी जलसा के लिए थे, इनामी जलसा, उसमें भी माशाअल्लाह हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कश्मीर से पांडीपुरा में उनका मदरसा है, वो भी उनकी भी फ़ोन पे बात किया, कहने लगे इतने लोग आ रहे हैं, मेरी क्या ज़रूरत है। नहीं हज़रत आप अगर आ जाएंगे तो तादाद 490 पर एक है, सबको जो है मौका मिल जाएगा सआदत का, तो वो भी तशरीफ़ लाए। इस तरीके से अल्लाह ताला जो है इस जलसे को कामयाब फरमाया और लोग भी माशाअल्लाह जौक दर जौक। हालांकि आज जो है इतवार का दिन नहीं है, आम तौर से इतवार में जमा होते हैं, लेकिन जुमेरात का दिन है, इसके बावजूद भी तो अतराफ़ अकनाफ पूरे कर्नाटक से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, जो है तेलंगाना से बहुत सारे उलमा किराम इसमें शिरकत किए, ज़िम्मेदारान शिरकत किए। मैं सबों का दिल की गहराइयों के साथ मैं अपने तरफ से और फिर हमारे सदर सेक्रेटरी और फिर जो है हमारे तमाम नायब मोहतमीम साहब, मौलाना अकबर शरीफ साहब और दूसरे हमारे मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मुफ्ती उवैस साहब, साद साहब और दूसरे मुदर्रिसीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला जो है मदरसे के लिए तरक्की का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला अंदरूनी बैरूनी शरारतों से उम्मत की हिफाजत फरमाए, इदारे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खादिम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन।